नमस्कार। मैं आपकी इतिहास की टीचर हूँ। क्या आप जानते हैं कि इतिहास बोरिंग तारीखों का ढेर नहीं, बल्कि एक रोमांचक जासूसी कहानी है। आज हम अपनी टाइम मशीन में सवार होकर हजारों साल पीछे जाएंगे और उन सुरागों को खोजेंगे जो बताते हैं कि हम आज जो हैं वो कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। इतिहास की समय रेखा। मेरे नन्हे जासूसों, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इतिहास वास्तव में अतीत और वर्तमान के बीच एक कभी न खत्म होने वाला संवाद है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे खोलने के लिए हमें उत्सुकता की चाबी चाहिए। हम पीछे क्यों देखते हैं? क्योंकि अपनी जड़ों को जाने बिना हम अपनी पहचान नहीं समझ सकते। इतिहास हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे आज की दुनिया की नींव रखी। आज का ये लेक्चर आपको एक इतिहास का जासूस बना देगा। लेकिन ये जासूसी इतनी जरूरी क्यों है? आइए समझते हैं। इतिहास की अनिवार्यता। प्रसिद्ध इतिहासकार E.H. कार ने कहा था, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनवरत संवाद है। जरा सोचिए, क्या आप अपनी बचपन की फोटो देखे बिना ये बता सकते हैं कि आप कितने बदल गए हैं? जैसे आपकी फोटो एल्बम आपका व्यक्तिगत इतिहास है, वैसे ही संग्रहालयों में रखी चीजें पूरी मानव जाति की फोटो एल्बम है। बिना अतीत को समझे हम आज की समस्याओं का हल कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब जब हम जानते हैं कि इतिहास जरूरी है, तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कितनी पुरानी है। पृथ्वी की कहानी और मानव का आगमन। हमारी पृथ्वी बहुत बुजुर्ग है, लगभग 4.54 अरब वर्ष पुरानी। जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया से हुई, फिर मछलियां आईं, फिर डायनासोर का युग आया। जरा गौर कीजिए, आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस केवल 3 लाख साल पहले आए हैं। अगर पृथ्वी के पूरे समय को एक दिन मान लें, तो इंसानों का अस्तित्व केवल कुछ सेकंड के बराबर है। हम इस ग्रह पर बहुत नए हैं, फिर भी हमने कितनी प्रगति कर ली है। पर इन अरबों सालों की कहानियों को ढूंढता कौन है? आइए मिलते हैं असली जासूसों से। इतिहास के जासूस, विशेषज्ञों की भूमिका। इतिहास को खोजने के लिए एक पूरी टीम लगती है। नंबर 1, भूविज्ञानी। ये मिट्टी और चट्टानों की परतों को पढ़ते हैं। नंबर 2, जीवाश्म विज्ञानी। ये पुराने अवशेषों यानी फॉसिल्स को, जैसे डायनासोर की हड्डियों को खोजते हैं। नंबर 3, मानव विज्ञानी। ये प्राचीन समाज और संस्कृति का अध्ययन करते हैं। नंबर 4, पुरातत्व विज्ञानी। ये पुरानी वस्तुओं और इमारतों की खुदाई यानी एक्सकवेशन करते हैं। ये सब मिलकर एक पजल सुलझाते हैं। एक हड्डी, एक पत्थर या एक टूटा हुआ घड़ा, ये सब मिलकर हमें पूरी कहानी सुनाते हैं। हमारे जासूसों को कोई पुरानी वस्तु मिल तो गई, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कितनी पुरानी है, यानी उसे कैलेंडर पर कहाँ रखें। समय की गणना और कैलेंडर प्रणाली। समय को नापने के लिए हम कैलेंडर का उपयोग करते हैं। दुनिया भर में ग्रेगोरियन कैलेंडर सबसे लोकप्रिय है, लेकिन भारत में हम पंचांग जैसे धार्मिक कैलेंडरों का सम्मान करते हैं। इतिहास में हमने ईसा मसीह के जन्म को एक जीरो पॉइंट या मानक बिंदु मान लिया है। यहीं से समय की गिनती 2 दिशाओं में शुरू होती है। इस जीरो पॉइंट के दाईं ओर और बाईं ओर के समय को क्या कहते हैं? चलिए इतिहास की कोडिंग समझते हैं। सीई और बीसीई का विश्लेषण। पहले हम बीसी और एडी कहते थे, अब हम सीई और बीसीई का उपयोग करते हैं। ये बदलाव इसलिए किया गया ताकि इतिहास की भाषा समावेशी हो सके, यानी ऐसी भाषा जिसे दुनिया का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अपना सके। याद रखिएगा, बीसीई में गिनती हमेशा उल्टी चलती है, जैसे 500 के बाद 400 आएगा। सालों की इस हेराफेरी को समझने के लिए थोड़ा गणित भी जरूरी है। चलिए हिस्ट्री मैथ सुलझाते हैं। इतिहास का गणित। बच्चों, इतिहास का एक बहुत बड़ा सच ये है कि यहाँ शून्य वर्ष यानी ईयर जीरो नहीं होता। एक बीसीई के ठीक अगले दिन एक सीई शुरू हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर हमें जानना है कि महात्मा बुद्ध जन्म 560 बीसीई आज से कितने साल पहले हुए, तो हम 560 और आज के साल यानी 2024 को जोड़ेंगे। लेकिन क्योंकि बीच में जीरो था ही नहीं, इसलिए हम अंत में एक घटा देते हैं। सूत्र है बीसीई प्लस सीई माइनस 1, यानी बुद्ध का जन्म 2583 साल पहले हुआ था। सालों के बाद अब हम समय के बड़े टुकड़ों यानी दशकों और सदियों की बात करेंगे। समय की इकाइयाँ: दशक, शताब्दी, सहस्राब्दी। 1, दशक, डेकेड, 10 साल। 2, शताब्दी, सेंचुरी, 100 साल। जैसे हम 21वीं सदी 2001 से 2100 में हैं। 3, सहस्राब्दी, मिलेनियम,
1000 साल। इतिहासकार के तौर पर एक बात कभी मत भूलना, बीसीई में शताब्दियां पीछे चलती हैं। 300 बीसीई से 201 बीसीई के बीच के समय को हम तीसरी शताब्दी बीसीई कहेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर जासूसों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अब जब हमने समय को नापना सीख लिया, तो चलिए देखते हैं कि इतिहासकार किन हथियारों या स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। इतिहास के स्रोत, सुरागों की तलाश। इतिहासकार एक जासूस की तरह स्रोतों से कहानी बुनते हैं। हर टूटी हुई चीज़ एक कहानी कहती है। जैसे एक जिगसॉ पजल में हर छोटा टुकड़ा ज़रूरी होता है, वैसे ही एक पुरानी चम्मच भी हमें बता सकती है कि उस समय के लोग क्या खाते थे। इन हज़ारों सुरागों को हम 4 बड़े समूहों में बांट सकते हैं। स्रोतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोर्सेज। 1. पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल। ये ज़मीन से निकली ठोस चीज़ें हैं, जैसे सिक्के और स्मारक। 2. साहित्यिक, लिटरेरी, ताड़ के पत्तों या कागज़ों पर लिखे रिकॉर्ड। 3. मौखिक, ओरल, वे लोक कथाएं जो हमारे दादा दादी हमें सुनाते हैं। 4. कलात्मक, आर्टिस्टिक, गुफाओं में बने चित्र। लिखित स्रोत हमें राजाओं की सोच बताते हैं, पर पुरातात्विक स्रोत हमें आम लोगों के असली जीवन की झलक देते हैं। लेकिन जासूसों सावधान, कभी-कभी 2 गवाह अलग अलग बातें कहते हैं। तब हम क्या करेंगे? जब स्रोत आपस में नहीं मिलते, जब 2 स्रोत टकराते हैं, तो इतिहासकार वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं। वे रसायनों की जांच और डीएनए टेस्ट से ये पता लगाते हैं कि कौन सा सुराग ज़्यादा विश्वसनीय है। याद रखिए, आज जो आप YouTube वीडियो देख रहे हैं या Instagram पोस्ट डाल रहे हैं, वो भविष्य के इतिहासकारों के लिए प्राथमिक स्रोत बनेगा। आप भी इतिहास लिख रहे हैं। चलिए, अब इन स्रोतों के आधार पर मानव इतिहास के सबसे पहले पन्ने को पलटते हैं। मानव इतिहास का प्रारंभ। आदिमानव लगभग 3 लाख साल पहले आए। वे अकेले नहीं रहते थे, बल्कि छोटे समूहों में रहकर एक दूसरे की मदद करते थे। उनका जीवन 2 ही कामों के इर्द गिर्द था, शिकार और भोजन इकट्ठा करना। वे पेड़ों के नीचे या पत्थरों की गुफाओं या शैलाश्रयों में शरण लेते थे। लेकिन वे सिर्फ पेट नहीं भर रहे थे, वे कलाकार भी थे। आदिमानव ने पत्थरों को रगड़कर शानदार औजार और आग बनाना सीख लिया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी शैल चित्र यानी केव पेंटिंग्स। इन चित्रों को केवल ड्राइंग मत समझिए, ये मानवता की पहली किताबें थीं। लिखने की कला आने से हजारों साल पहले इन चित्रों के जरिए उन्होंने अपने अनुभव और साहस की कहानियां हमारे लिए छोड़ी थीं। हजारों सालों तक जीवन ऐसा ही रहा, जब तक कि कुदरत ने करवट नहीं ली। हिमयुग और जलवायु परिवर्तन। करीब 12,000 साल पहले पृथ्वी का हिमयुग समाप्त हुआ। ये इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जलवायु गर्म होने लगी। जब बर्फ पिघली तो नदियां बनी और घास के मैदान उगे। इसी जलवायु परिवर्तन ने इंसान को भटकना छोड़कर खेती करने का मौका दिया। अगर मौसम ना बदलता तो शायद हम आज भी गुफाओं में ही होते। मौसम बदलते ही इंसान शिकारी से उत्पादक बन गया। पहली उपज, खेती और पशुपालन। इंसान ने अब अनाज उगाना और एक जगह बसना शुरू किया। उन्होंने गाय, बकरी और सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया। क्या आप जानते हैं कुत्ते को ही सबसे पहले क्यों चुना गया? क्योंकि वो वफादार रक्षक भी था और शिकार में एक बेहतरीन पार्टनर भी। इंसानों ने नदियों के किनारे ही अपना घर बनाया, क्योंकि वहाँ पानी और उपजाऊ मिट्टी दोनों मौजूद थीं। खेती ने आबादी बढ़ाई और अब छोटे घर बड़े गांवों में बदलने लगे। गांव से सभ्यता की ओर। मानव समाज अब संगठित होने लगा। शुरुआत में छोटे समूह, जिन्हें पली या छोटी बस्तियां कहते थे, वे विकसित होकर गांव बने। उस समय जमीन पर किसी एक का हक नहीं होता था, सब मिलकर खेती करते थे। नई तकनीक। धीरे धीरे उन्होंने मिट्टी के बर्तन और फिर तांबे एवं लोहे जैसी धातुओं का उपयोग सीखा। व्यापार बढ़ा और इन्हीं गांवों से दुनिया की पहली महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। शिकारी से लेकर सभ्यता तक का ये सफ़र कितना रोमांचक था ना? चलिए एक बार सब कुछ दोहरा लेते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? 1. इतिहास हमारी पहचान है, ये अतीत और वर्तमान का संवाद है। 2. हमने सीई और बीसीई के बीच के उल्टी गिनती वाले अंतर और 0 वर्ष न होने के नियम को समझा। 3. इतिहासकार जासूसों की तरह पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। 4. और कैसे जलवायु परिवर्तन ने हमें शिकारी से किसान और फिर एक सभ्यता बना दिया। तो अब आपकी बारी है। अपने घर के पुराने संदूक टटोलिए और देखिए आपकी अपनी कहानी कहाँ से शुरू होती है। अगर आपको आज के इस लेक्चर का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक शैक्षणिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए और इतिहास खोजते रहिए। धन्यवाद।